और सत्यजीत सिंह महाराज कहते हैं कि समय अपने आप को दोहराता है। आज देखिए महाराज, ध्यान दीजिए, आज समय आज अपने आप को फिर दोहरा रहा है महाराज। एक वो समय था, एक आज ये समय है। उस दिन भी दरबार में आप मौजूद, मैं मौजूद, महारानी मौजूद, भयभीत मौजूद, और आज फिर आप मौजूद, मैं मौजूद, महारानी मौजूद, भयभीत मौजूद। उस दिन सबके सामने मेरे माथे पर कलंक लगाया गया कि मैंने महारानी की गोद से बच्चा छीना और महारानी जी को जान से मारने की धमकी दी। मैं चीखता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन फिर भी किसी ने मेरी एक न सुनी। महाराज, ये कलंक, वो कलंक मेरे माथे पर आज भी लगा हुआ है महाराज, और जब तक मेरे माथे पर ये कलंक लगा रहेगा तब तक मैं चैन से मर भी नहीं पाऊंगा महाराज। इसलिए महाराज, मैं आज आपसे निवेदन कर रहा हूं कि कम से कम आज तो मुझे इंसाफ दिला दीजिए, आज मुझे निष्कलंक कर दीजिए महाराज। आज पूछिए महारानी जी से कि क्या वाकई में मैंने इनकी गोद से बच्चा छीना, क्या मैंने इन्हें जान से मारने की धमकी दी? पूछिए महाराज। सत्यजीत, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। आज इंसाफ होगा सत्यजीत, दूध का दूध, पानी का पानी अलग होगा, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। महाबली, महारानी को खोल दो। चल इधर, ये बताओ कि सत्यजीत ने तेरी गोद से बच्चा छीना है? नहीं नहीं, मक्कार कहीं उधारी से वहां दबदबा भूल जाओ, सारी रात दबदबा बनाओ, 5 दिन में दबदबा। बता साहब साहब, सत्यजीत ने तेरी गोद से बच्चा छीना है, तुझे मारने की धमकी दी है? इसी आरामजादी ने छीना था बच्चे को। आराम खोर, मक्कार कहीं की, बज्जादारा। तुम चुपचाप बंधे रहो साले बंदर की औलाद। या अब हमारे सर्विसिंग हो रही। महाराज, अगर आपको मेरे पर विश्वास नहीं, मेरे पर यकीन नहीं, तो आप आराम खोर, मक्कार कहीं की, मेरी बात छिनार। पिताजी ऐसे नहीं बतलाएंगे, इसकी सर्विसिंग हम करेंगे। ज्यादा चिल्लाओ नहीं तो अभी दबदबा खत्म नहीं हुआ। हे महारानी, इनसे तो निपट लेंगे बाद में तुम सबको। हे महारानी, मैं जितना पूछता हूँ साफ लफ्जों से इजहार करना। पूछो भैया, पूछो। भैया नहीं है, पूछो बेटवा। बेटा कहती है। अरे बेटा तो बेटा ही कहेंगे। किस लफ्ज से मुझे बेटा कहती है? मुझे मारने के लिए तो पूरा प्लान बना लिया था, लेकिन ईश्वर को यह मंजूर नहीं था। बोल, सत्यजीत सिंह ने तेरी गोद से बच्चा छीना था या नहीं? छीना था।
लेकर आना। लेकर आ। बोलो महारानी सत्यजीत। छीना था या नहीं? कंपनी मालकिन बैठे बैठे मरवा रहे। अगर यह तरह मरवाई हो तो दूसरा महारानी लावे पड़ी। कोई बात नहीं, महाराज साथ शादियां करते हैं। अरे भाई लाग क्या अभी है? तक तो तू ही। ऐसी मार नहीं झेल। ये वाली झेलोगी? यह वाली तो रात दिन खाए पी के मारो राजा। कम है, नहीं तो 4-4 हंटर हम तुम्हारे ऊपर। मर जा भैया। बोल, छीना था या नहीं छीना था? सही सांस ले ली तो बताइए। छीना था। भैया जो कुछ भी हुआ नादानी में हुआ, मुझे माफ करो। नादानी में हुआ? मेरे सत्यजीत सिंह ने नहीं। अगर ये हरामखोर अपने हाथों से बलि चढ़ाता तो मैं तो इस दुनिया से मिट गया होता। अरे तासिफ भाई बचा लियो, इनका कुछ खवा पिया बचा लियो तासिफ भाई। तासिफ भाई नहीं बचाए। अरे कुछ नहीं दई के बचा ले, नहीं बहुत पहला था। अरे साले कालिया, चुपचाप बंधा रहो, नहीं तो तेरे मुंह में नाल डाल दूंगा। दूल्हे राजा जी, ये पे साले कालिया चोर, क्या साले? दूल्हे राजा जी आ गए हैं, ये 40 रुपया जाकर पेशाब करी। ए महाबली, बोलो 10 लाओ जाए, 50 लिए यार। लियो 10 ले लियो, 50 हाँ 10 लिए दुल्हाए, 50 लियो तो कपड़ा उतरी। बचावे वही बचाई है जाऊं तुहरी नहीं हुई है। महारानी, भैया तूने तुमने दुल्हाऊ अपने पति को मारना चाहा, मुझे मारना चाहा। आगे दूल्हे राजा जी 100 रुपया लियो, खड़े होके खाली 50 रुपया इनाम है। मरवैयो खड़े खड़े। लेकिन भैया कह रहे इनके धोती उतारो, जौनी तरह सारी रात मार दे, इनके दबदबा देखेगा। महाबली, खींच ले इसके बदन की साड़ी, खींच इसके बदन की। ठीक है, ठीक है। जिस तरह हमारे बहादुर सत्यजीत सिंह के जिस्म से वो शाही वर्दी उतारी गई है, उसी तरह हम इसकी जिस्म से ये साड़ी इसकी खींचूंगा। महाराज हमका न मारो, तू क्यों? ये धनी टाइम या तो हम महारानी कुआं में गिराई छे, अगर रास्ता से नहीं थी महाराज तो तुमका मार डावा। और ये तो नहीं ये खोल, मेरे पति के सामने मेरी साड़ी उतारता है। साड़ी है, सुनो छिनरियो, रुक जाओ। महाराज एक बात और सुन लियो, यही न सोचो कि हम खाली मन से दुआ है। कौन सी बात है? ये के 3 मन से दू है। कौन कौन? तुमसे पहले साला डाकू है जो बोल रहा, ये डाकू है साला है। फिर कितने दिन से चाले? सुन लियो महाराज, 16 साल से इनके दोनों चक्कर चल रहा।
पहला या दूसरा महाराज और तीसरा या साला दाढ़ी या साला भैंस। चल तो पीछे हट। हराम जादी, कलावती तूने अपनी कला दिखा दिया। महाराज मैं क्या कहती हूँ, जब खुद ही उतारत रहे तो कुछ हो तो नहीं रहा का? क्या अरे इतनी बदजाद है कि शर्म नहीं करती है ऐसे अल्फाज निकालती है। चुप रहो साले। छोड़ो महाराज, कहते हैं तिरिया चरित्रम पुरुष स्वभागम दैवो न जाने तक कुतय मनुष्या। जब तिरिया के चरित्र को स्वयं नारायण नहीं जान पाए तो हम आप छोड़िए महाराज। आज महारानी ने कबूल कर लिया और मैं निष्कलंक हुआ महाराज। अरे चल पीछे हट। एक दाढ़ी को खोल के लाओ। पहचाना रे? हाँ सत्यजीत सिंह पहचाना। हाँ भयभीत, भयभीत सिर्फ एक सवाल कि क्या बिगाड़ा था मैंने तेरा? हाँ? क्यों तूने मेरी हंसती खेलती दुनिया में आग लगा दी? बोल। सत्यजीत सिंह, तुमने हमारा कोई नुकसान नहीं किया है। तो फिर तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने इसलिए किया कि भरे दरबार में हमारी शिकायत महाराज से कर दी है। उसी शिकायत के कारण मैंने कसम खाया था कि तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। बस इतनी गलती है, गलती को माफ कर दो मेरी। मैं आज के बाद कोई गलत काम नहीं करूंगा। साले मेरी तो दुनिया उजड़ गई तो तुम साले कहते हो मैं तुझे माफ कर दूं? नहीं सत्यजीत तुझे माफ नहीं करेगा। ये सत्यजीत तुझे माफ नहीं करेगा भयभीत। हरामखोर, जैसा किया है तुमने आज वैसा ही फल पाएगा। सत्यजीत से कलावती जात रही है, लेकिन कलावती के जाने के बाद भी यहाँ के लोग तुम्हें तो भूल जाएंगे। अरे तुम सबको भूल जाएंगे, लेकिन कलावती का दबदबा, मेरा दबदबा कल भी था, आज भी है और मेरे जाने के बाद भी बना रहेगा। ए महाबली, जरा इस साले कालिया को इधर लेकर आ। खोल जल्दी इसे। क्या रे साले तेजा सिंह, क्या बिगाड़ा था मेरे बाप ने जो कि तूने उन्हें देखते ही गोली मार दिया था? वो इसलिए कि उसने मेरे साथ धोखा किया था। धोखा किया? बच्चे की बलि के लिए हमने उसको कहा था, लेकिन वो बच्चे की बलि नहीं किया था। उसने एक अच्छा कार्य किया, मुझे तो धोखा दिया, तो उसे मौत की सजा दे दिया है। कहते हैं कि जन्म देने वाले से बड़ा परवरिश करने वाला होता है, और उसने हमारी परवरिश किया था।
वो मेरा पाप था। मेरे पाप को मेरी नजरों के समक्ष साले तुमने गोली मार दिया हराम। इसका ये पखना खोल सालेगा। जिस तरह मेरा बाप मरा है उसी तरह मैं इसे मारूंगा हराम। शतजीत, और कुछ कहना चाहते हो? हाँ महाराज, सब कुछ अच्छा हुआ है महाराज, सब समय की बात है। आज देखिए महाराज, खुशियों का ये दिन है। आपको आपका बेटा मिल गया, मुझे मेरा बेटा मिल गया, जीने का एक सहारा मिल गया। हाँ सत्यजीत, निवेदन है महाराज, मेरे बेटे में और मंत्री भयभीत की बेटी दोनों में गहरा प्यार है। इसलिए महाराज आज अपने हाथों से इन दोनों बच्चों की खुशियां सजा दे। ठीक है सत्यजीत, आओ दोनों बच्चों मेरे करीब आओ। आ बेटे अरमान, और बेटे आकाश, और बेटे अरमान, ये रतनगढ़ राज आज हम दो भाग में करते हैं। आधा राज तुम्हें दे रहा हूं, आधा राज बेटे आकाश को, और तुम दोनों मिलकर के इस राज्य को चलाओगे, बराबर प्रजा का ख्याल रखोगे। बहुत अच्छी बात पिताजी। भैया आकाश। हाँ अरमान। पिताजी ने हम दोनों भाइयों को आधा आधा राज्य दिया है। ठीक कह रहे हैं। मुझे नहीं मालूम था आकाश व अरमान कि असली राजकुमार तुम हो। तुम्हें महलों में रहना चाहिए था, तो तुम जंगलों में अपना जीवन व्यतीत करते रहे। लेकिन अब मालूम हो गया है, महाराज ने हम दोनों को आधा आधा राज दिया है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आज से हम दोनों मिलकर इस हुकूमत को चलाएंगे। ए मेरे भाई, ये सब नसीब का खेल होता है। तुम्हारे जीवन में सुख लिखा था, इसलिए आपकी परवरिश राजमहल में हुई, और हमारे नसीब में जंगल में लकड़ियां काट कर बेचकर अपनी जिंदगी को बिताना था, इसलिए हम जंगल में थे। ठीक कह रहे हो मेरे भाई। पिताजी ने तो हम दोनों भाइयों के बीच में आधा आधा राज्य किया है, लेकिन इस राज्य को हम अलग अलग भाग में नहीं चलाएंगे। हम दोनों भाई एक साथ सिंहासन पर बैठकर अपने इस रतनगढ़ राज्य को चलाएंगे। ठीक कह रहे हो। आज चलते हैं महल के अंदर। सबसे पहले अपने महल को हम सुरक्षित करवाते हैं। हाँ भैया आकाश। कि ब्रज के नंदलाला राधा के सांवरिया, ब्रज के नंदलाला राधा के सांवरिया, सब दुख दूर हुआ जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला राधा के सांवरिया, सब दुख दूर हुआ जब तेरा नाम लिया।
नंद लाला राधा के सांवरिया, ब्रज के नंद लाला राधा के सांवरिया, सब दुख दूर